सौरव गांगुली इंडियन टीम के हेड कोच बनने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सौरव गांगुली हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हिज प्रेप्स फॉर दिस न्यू रोल, आईपीएल, बीसीसीआई प्रेसिडेंसी और अब एक नया रोल। लेकिन इस बार ये रोल सौरव गांगुली के लिए काफी अलग होने वाला है, अ टास्क व्हिच ही हैज नेवर डन इन हिज एंटायर करियर। यस, सौरव गांगुली इज ट्रैवलिंग टू साउथ अफ्रीका फॉर द SA20 लीग। लेकिन सिर्फ सौरव गांगुली ही नहीं, बल्कि और भी इंडियन प्लेयर्स SA20 का पार्ट बनने वाले हैं। कौन है ऐसे इंडियन प्लेयर्स और आखिर गांगुली का SA20 में क्या रोल होने वाला है? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। – 2018 में सौरव गांगुली वॉज अ पार्ट ऑफ दिल्ली कैपिटल्स टीम और उन्हें इस टीम का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अपॉइंट किया गया था। लेकिन इसके सिर्फ एक साल बाद 2019 में गांगुली वॉज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI और उन्हें दिल्ली कैपिटल्स छोड़ना पड़ा। इसके बाद 2019 से लेकर 2022 तक सौरव गांगुली continued to be BCCI's president। BCCI प्रेसिडेंसी का टेन्योर कंप्लीट होते ही सौरव गांगुली ने एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स के को-ओनर JSW को ज्वाइन किया एज द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। सो इन अ वे देखा जाए तो गांगुली एज अ कैप्टन कई टीम्स को लीड कर चुके हैं, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी रह चुके हैं। मगर आप भी मेरी तरह ये सुन के सरप्राइज हो जाओगे कि गांगुली ने आज तक किसी भी क्रिकेट टीम को कोच नहीं किया है। और अब SA20 के अगले एडिशन में सौरव गांगुली को प्रिटोरिया कैपिटल्स का हेड कोच अपॉइंट किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने साल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रहने के बाद why is सौरव गांगुली suddenly shifting towards the role of head coach? Well, ये मूव जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। अब हम सबको पता है कि गौतम गंभीर का हेड कोच का टेन्योर सिर्फ 2027 वर्ल्ड कप तक ही है। रिसेंटली गंभीर को इंडियन टीम के परफॉर्मेंस और उनके लिए गए काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के लिए क्रिटिसाइज किया गया है और उनकी पोजीशन पे भी सवाल उठे। इनफैक्ट कुछ विसल ब्लोअर्स की माने तो गंभीर शायद 2027 तक अपना टेन्योर खत्म भी नहीं कर सकेंगे। लेट्स से अगर गंभीर ये टेन्योर खत्म कर लेते हैं लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है तो BCCI will surely look for other candidates in 2027 and Saurav Ganguly surely knows this। शायद इसलिए JSW के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होने के बावजूद Ganguly is looking for a head coach role and this might be a move just to show BCCI that he can coach a cricket team as well। सौरव गांगुली हेड कोच बनने के ऑलमोस्ट सभी क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल है, बस एक चीज मिसिंग है and that is experience। अब रीजन चाहे कोई भी हो, Saurav Ganguly coaching in SA20 will definitely boost this league's TRP and attract more eyeballs। Saurav Ganguly के SA20 लीग में जाने से कई सारे और इंडियन प्लेयर्स ने भी इस लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। दिनेश कार्तिक was the first Indian player to join SA20 this year। लेकिन 2026 सीजन के लिए कार्तिक के साथ इन टोटल 13 प्लेयर्स ने ऑक्शन में अपना नाम सबमिट किया है। पीयूष चावला, सिद्धार्थ कौल, अंकित राजपूत, सरुल कन्वर, अनुरीत सिंह कथुरिया, अंसारी मरूफ, महेश आहिर, निखिल जगा, मोहम्मद फैद, KS नवीन, इमरान खान, वेंकटेश गालीपेली और अतुल यादव ये वो प्लेयर्स हैं जो आने वाले SA20 सीजन में हमें देखने को मिल सकते हैं। हमने कुछ इंडियन प्लेयर्स को ओवरसीज लीग में खेलते हुए देखा है, मगर ऐसा शायद पहली बार होगा कि एक फॉर्मर इंडियन प्लेयर किसी ओवरसीज टीम को कोच करेंगे। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर सौरव गांगुली। 2025 IPL के बाद दिल्ली कोचिंग स्टाफ को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था और अगर प्रिटोरिया कैपिटल गांगुली के अंडर अच्छा परफॉर्म करती है तो हो सकता है उन्हें 2026 IPL में दिल्ली कैपिटल्स का भी हेड कोच बना दिया जाए। ये मूव डेफिनेटली गांगुली के लिए इंडियन टीम के हेड कोच बनने का रास्ता और इजी कर देगा। Saurav Ganguly has been a successful skipper and a successful administrator. But do you guys think Ganguly will be an equally successful coach? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates. Thank you for watching. We'll see you in the next one.